देश देख रहे हैं, ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बुरे जाल में फंसने जा रहा है। पाकिस्तान को लेकर दो चीजें लगभग एक साथ निकलकर सामने आ रही है। एक तो अमेरिका की तरफ से जनरल मुनीर को न्योता दिया गया और जनरल मुनीर अमेरिका जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि FBI चीफ काश पटेल ने बड़ी घोषणा की। एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया जो अमेरिका को दहलाने की तैयारी कर रहा था ISIS के साथ मिलकर। आखिरकार अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है और क्या पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, जानेंगे कौन सा फॉर्मूला चलाने की कोशिश कर रहे हैं जनरल मुनीर। और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि अजीत डोभाल और चाइना के बीच में भी कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा से रही थी और पाकिस्तान ही वो देश है जिसने चाइना के साथ अमेरिका की दोस्ती करवाई थी और वो राष्ट्रपति थे निक्सन। जब शीत युद्ध का समय चल रहा था उस समय अमेरिका चाहता था कि चाइना उसके पक्ष में रहे और USSR के तरफ न जाए और इस वजह से अमेरिका एक ऐसा कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहा था जिससे चाइना के साथ दोस्ती हो सके। और उस समय बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को भी उस वक्त बड़ा झटका लगा था। 1971 में भारत ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया था और 2 पार्ट में तोड़ भी दिया था। 1972 में पाकिस्तान ने समझा बुझाकर आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति को चाइना के दौरे के लिए तैयार कर लिया और उन्हें उस दौरे में भेज भी दिया। 1960 के दशक से ही पाकिस्तान और चीन के बीच में घनिष्ठ संबंध थे। खास तौर पर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पाकिस्तान ने चाइना के साथ अच्छी खासी दोस्ती बना ली थी। पाकिस्तान ने 1950 में ही ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़कर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ दोस्ती बना ली और मान्यता दे दी। 1971 में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच गुप्त संदेशों के आदान प्रदान में भी मदद की थी। उस समय पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे याहवा खान और उनके सलाहकार ने निक्सन के NSA हेनरी किसिंजर के लिए गुप्त यात्रा की व्यवस्था की थी, जो जुलाई 1971 में इस्लामाबाद के रास्ते बीजिंग पहुंचे थे। इस यात्रा ने निक्सन के 1972 के दौरे की नींव रखी थी। निक्सन के दौरे के कारण ही दोनों देश फिर धीरे धीरे साथ आने लगे और साथ आने के बाद चाइना में व्यापार में वृद्धि होने लगी और आज की डेट में वही चाइना इतना बड़ा हो गया कि उसने अब अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी कहा है, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं और अब चाइना और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अब यहाँ पर अचानक से एक घटनाक्रम बदल रहा है और इस घटनाक्रम में ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने न्योता दिया है जनरल मुनीर को और जनरल मुनीर को बुलाया है अपने देश। अमेरिका ने 14 जून को मनाए जाने वाले US आर्मी डे के जश्न में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख को न्योता भेजा है। जनरल मुनीर जल्द ही अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास का कहना है कि 12 जून को फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका पहुंच सकते हैं। इस दौरान अमेरिका के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ जनरल मुनीर की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान चीन, आतंकवाद और भारत के साथ तनाव पर लंबी बातचीत हो सकती है। अमेरिका पाकिस्तान पर आतंकवाद को रोकने के लिए वैसे दबाव डाल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर ट्रंप के सामने एक खजाने का ऑफर रखने जा रहे हैं। अरबों डॉलर का खजाना है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत रहे ज़ल्मे खलीलजाद ने क्या ट्वीट किया है, स्क्रीन पर उनके ट्वीट को देखिए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर अमेरिकी नेतृत्व के साथ मुलाकात के दौरान आतंकवाद, भारत, पाकिस्तान में शांति का मुद्दा उठेगा। वहीं जनरल मुनीर अमेरिका को 2 बड़े ऑफर देने जा रहे हैं। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान ने चीन के साथ अमेरिका की दोस्ती कराई थी, ठीक उसी तरीके से अब एक बार फिर से किया जा सकता है। दूसरा, जनरल मुनीर ट्रंप प्रशासन के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की धरती में मौजूद खनिजों के खजाने को सौंप सकते हैं। असल में पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका से ये कह रहा है कि वह उनके मिनरल सेक्टर में निवेश करे। इससे पाकिस्तान को 2 फायदा
होने की उम्मीद है। पहला, अमेरिका के टैरिफ वॉर से वो बच सकता है। दूसरा, बलूच विद्रोहियों पर लगाम लगाना है। पाकिस्तान अपने रेको डी कॉपर और सोने के खान में हिस्सा देना चाहता है। ट्रम्प प्रशासन ने खनिजों की सप्लाई चेन में के चीन से हो रहे टेंशन से उबरने के लिए अब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से उन्हें मिनरल मिल जाए या कहीं से भी जहां से उन्हें मिनरल मिल सकता है मिनरल मिल जाए। अब जनरल मुनीर क्या चाहेगा? जनरल मुनीर चाहेगा कि कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से उठे। खैर, अब यहाँ पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप क्या निर्णय लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। पर आपको बता दूं, पहले भी इस बात को सब समझते आए हैं कि अमेरिका ने अच्छा खासा धोखा खाया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में ये भारत के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने को जिस तरीके से बेवकूफ बनाया, माइंड गेम खेला पाकिस्तान ने, वैसा ही वो चाइना के साथ भी खेलता आया है। और अब हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट देखिए, जिसमें क्या कहा जा रहा है, जिसमें अमेरिकी जनरल ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ना भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्ते चाहिए। अब ये तो दोनों के ही तरफ जा रहे हैं, लेकिन चाइना का क्या चाइना इस चीज को बर्दाश्त कर लेगा कि अमेरिका को सारे खनिज मिल जाए? इतना सारा पैसा लगाया है चाइना ने, फिर उसका क्या होगा? अब उसके लिए भी चाइना क्या कर रहा है उस पर बात करूंगी मैं, पर पहले मैं आपको काश पटेल के एक ट्वीट को दिखा दूं। जिस पाकिस्तान से ये बातचीत करने जा रहे हैं, एक तरफ न्योता दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के FBI चीफ काश पटेल का कहना है कि एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है, कनाडा ने उसे अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दिया है और वो पिछले साल अक्टूबर को न्यूयॉर्क आतंकी हमला करने की साजिश रचने वाला था। ये हमला इजराइल में निर्दोष लोगों पर हमास के हमले के पहली वर्षगांठ के मौके पर किया जाना था। 7 अक्टूबर के दिन ही फिर से हमला करने की साजिश रची गई थी। न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाकर एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला था, लेकिन FBI ने समय रहते इसे नाकाम कर दिया। FBI के चीफ काश पटेल ने कहा है कि इस साजिश में पाकिस्तान का एक नागरिक शामिल था, जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन ISIS के साथ मिलकर आतंकी हमले को अंजाम देना चाहता था, लेकिन हमले को नाकाम कर दिया गया और अब पाकिस्तानी नागरिक को कनाडा ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को आप देख सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जिस पाकिस्तान के साथ अमेरिका दोस्ती करने जा रहा है, उस पाकिस्तान के अंदर क्या है। अब दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अचानक से ये देखने को मिल रहा है कि चाइना और भारत के बीच में बैठक होने जा रही है। अजीत डोभाल के साथ एक खास बैठक सुन वेईडोंग की होने जा रही है। अब इसका क्या मतलब है, हालांकि बैठक के बाद ही नतीजे सामने आएंगे, पर आपको बता दूं, रूस ने आज से कुछ समय पहले एक संदेश दिया था, जिस संदेश में कहा था कि RIC को एक बार फिर से जिंदा करना होगा, यानी कि रूस, भारत और चाइना को एक साथ आना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी कहानियां चल रही है, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।